नमस्कार। प्रणाम करता हूँ आप सभी को और आप सभी का स्वागत है हमारे प्रकाश लाइव यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक नए टॉपिक को लेके आप लोग के सामने प्रस्तुत हो रहे हैं जो बहुत ही प्रासंगिक है, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। इस प्रकार सबसे पहले यह जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि मिलेट किसे कहते हैं। तो मिलेट का बहुत ही साधारण अर्थ है, जो भी हमारा मोटा अनाज होता है, जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, तो इस तरह की जो फसल है उसे मिलेट कहा जाता है। मिलेट अन्य फसलों में बहुत प्रमुख स्थान रखता है। इसकी विशेष विशेषताएं भी हैं, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। और भारत में यह बड़े पैमाने पर उगाया जाता है और भारत में इसकी जो खेती है वह प्रागैतिहासिक काल से ही की जाती है। यह फसल एक प्रकार के हरे रंग के बड़े घासों वाली पौधों में होता है और उनमें हरे रंग के दाने लगते हैं। और यदि हम मिलेट के बारे में समझ गए और यदि हम इसकी विशेषता के बारे में बात करेंगे, तो यह इस पौधों में जो मिलेट वाले फसल हैं उसके पौधे में, जैसे बाजरा हुआ, ज्वार हुआ, वह पौधा जो होता है अधिक अम्लीयता को बर्दाश्त करता है। उसकी क्षमता अम्लीयता बर्दाश्त करने की अधिक होती है। टेम्परेचर भी अधिक सहता है और यह पोषण स्तर में वृद्धि करता है। और ऐसे पौधों में पानी की कम आवश्यकता होती है। और सबसे बड़ी बात, जब हमारा प्राकृतिक आपदा जैसे सूखा हो गया, जैसे कोई भी अन्य आपदा, बाढ़ आ गए, तो या फिर हमारा जो भूमि बंजर हो गई, ऐसी स्थितियों में भी बाजरा के पनपने की संभावना होती है। सूखा हो गया, पानी की मात्रा या वर्षा कम हो गई, तो भी ऐसे फसलों को बड़े पैमाने पर उगाए जा सकते हैं। और मिलेट के महत्व को देखते हुए, अर्थात मोटे अनाज के महत्व को देखते हुए, भारत ने 2021 में ही यूएनओ में जो है 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के रूप में मनाने का प्रस्ताव रखा। अब यदि हम इसकी खेती की बात करें, तो इसकी खेती सिर्फ भारत में नहीं, अफ्रीका में, चाइना में, सूडान में, नाइजीरिया में और अमेरिका में किया जाता है। तो इस प्रकार से यह फसल जो है इसके वैश्विक महत्व हैं। और इस तरह की फसल का उत्पादन हमारे निर्यात व्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था के स्तर पर, उसमें भी बहुत अच्छा माना जाता है। और इसके बढ़ते उपयोग को देखते हुए यह फसल और भी अधिक जो है वह अच्छा माना जाता है। क्योंकि यदि इसकी निर्यात अधिक होगी तो उससे हमारा इकोनॉमी बढ़ेगा और उससे हमारी जो है सकल घरेलू उत्पादन और सकल घरेलू जो दर है वह भी बढ़ेगी। आंकड़े की यदि बात करें हम, तो 2020-21 में इसकी जो पैदावार है, जो यह उत्पादन हुआ इसका, वो 27% था। जबकि यही 2020-21 में 1 करोड़ मीट्रिक टन लगभग हो गया। लेकिन फिर भी निर्यात जो बड़े स्तर पर होना चाहिए वह नहीं हो सका, सिर्फ 1% ही निर्यात हो सका। तो इसकी पैदावार बढ़ाने के लिए भी हमें बहुत सारे काम करने होंगे। उदाहरण के लिए, सबसे पहला, बाजरे की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना होगा। दूसरा, किसान और किसान वाले कोई भी संगठन हो, उनसे बात करनी होगी। उसके अलावा इसके पैदावार के लिए जो भी आवश्यक शर्त हैं, इसके लिए अनुसंधान केंद्र और शोध बहुत ही जरूरी हो जाते हैं। दूसरी बात, अगर बात की जाए इसके पैदावार बढ़ाने के लिए, तो सबसे पहली जागरूकता,
जागरूकता भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे फसल जिसका कि लाभ पूरे विश्व को होगा, और आप विश्व को निर्यात कर बहुत सारे इकोनॉमी को जनरेट कर सकते हैं। कई जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इसको एक जरिया बना सकते हैं, और इसको फूड प्रोसेसिंग में भी इसका महत्व होता है। तो इसके लिए हमें जागरूकता भी करना होगा। इसके साथ ही मैं आज इस टॉपिक को फिर किसी नए टॉपिक को लेकर उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद आप सभी का। आपको यदि मेरी इस वीडियो से लाभ मिल रही है, मेरे इस वीडियो से लाभ मिल रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे जो प्रयास हैं इसको आप सकारात्मक रूप से व्यक्त कर सकते हैं। कैसे? तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके। तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।